हमारे प्रांत अध्यक्ष संजय जी, आवाज आ रही है अब आपको? हमारे दोनों जिलाध्यक्ष सुरेंद्र रेड्डी जी, पांडु यादव जी, हमारे सांसद महोदय श्याम बापू राव साहेब जी, रमेंद्र रेड्डी साहेब, प्रकाश रेड्डी साहेब, उमा रानी जी और यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में मेरे मीडिया के सभी भाई बंधु, महानुभावों, भाई और बहनों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज हैदराबाद का मेरा प्रवास हो रहा है। जैसे प्रकाश जी ने आपको सूचित किया कि ये प्रवास हैदराबाद लोकसभा पर केंद्रित है। इस क्षेत्र के विकास कार्य, इस क्षेत्र के संगठन और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में किस तरीके से इस क्षेत्र में एक नई ऊर्जा, एक नई मजबूती के साथ जनता के समक्ष प्रस्तुतिकरण हो, उस विषय पर आज और कल दोनों दिवस हम लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं। तेलंगाना में पिछले कई वर्षों में जो एक नई उमंग, एक नया विश्वास जनता के समक्ष, जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उमड़ रही है, एक नई जागरूकता पैदा हो रही है, उससे हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिवस में भारतीय जनता पार्टी का परचम तेलंगाना राज्य में संजय जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से फहराएगा। और इस वाक्य के पीछे जो तथ्य हैं, जमीनी स्तर पर उसका विश्लेषण मैं करना चाहूंगा। अगर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सारे पार्षदों के चुनाव के हम वस्तुस्थिति देखें तो जिस हैदराबाद में पूर्व में कॉरपोरेटर के चुनाव में, पार्षदों के चुनाव में 150 में से केवल 4 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के होते थे, इस पिछले म्युनिसिपल इलेक्शन में 150 में से 48 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं। ये एक शुभ संकेत है, एक शुभ संकेत है जनता के विश्वास का भारतीय जनता पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति। और इस बात की भी प्रमुखता है कि इस 48 पार्षदों में से 11 पार्षद इस हैदराबाद लोकसभा से आते हैं। तो जहां पार्षदों में भी एक तेज रफ्तार से एक नई ऊर्जा बढ़ रही है, अगर विधानसभा की भी हम स्थिति देखें, जो पिछला चुनाव तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा गया था, जिस चुनाव में 119 विधायकों में से 5 उस गठबंधन के समेत भारतीय जनता पार्टी जीती थी,
वर्तमान स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर, अपने दम पर लड़ के आगे आ रही है, हमारे 3 विधायक इन चुनावों में जीतकर आगे आए हैं। और अगर संसदीय क्षेत्र की हम बात करें तो पिछले चुनाव में 2014 में जब गठबंधन के आधार पर हम लड़े थे, तब उस समय में केवल 1 लोकसभा चुनाव में जीत हमने हासिल की थी। और पिछले चुनाव में 2019 में जब समूचे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को खड़े किए और 17 के 17 लोकसभा हम लोग लड़े, 17 लोकसभा में से 4 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर जीती है और करीब करीब 20% वोट शेयर भी भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के मेहनत के आधार पर, हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं की लगनशीलता के आधार पर और हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे विधायक, हमारे प्रांत प्रमुख, प्रदेश अध्यक्ष संजय जी के रूप में साथ में मिलकर हम लोग सब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का परचम तेलंगाना में लहराने में पूर्ण रूप से सफल होंगे और आने वाले लोकसभा में भी जो 2024 में लड़ी जाएगी, उस लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत तेलंगाना प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। आपके कोई अगर प्रश्न हो तो उन प्रश्नों का भी जवाब देने के लिए मैं पूर्ण रूप से आपके समक्ष उपलब्ध हूं। Sir, last time KCR has conducted a press conference and it out, because he's intensifying fight against the center, and I think you have noticed he was sitting out at the Prime Minister and also BJP, and the war of words between KTR and also Bandi Sanjay Kumar is intensifying day by day. How do you see this, and how are you going to fight KCR, because he's having full majority in Telangana? When you see an intensification from a current dispensation of government, that means that that government is now on the back foot. The past record and past history of this government of not serving the people, of not implementing Government of India's programs at the grassroots level, whether it is PM Awas Yojana, whether it is Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, whether it is the Ayushman Card Yojana, whether it is the Free Ration Yojana, and on the other side, the extreme corruption of this government, जिससे वाकिफ आज प्रदेश की एक एक जन जनार्दन है, उन दोनों मुद्दों को जब संजय जी, हमारे प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में और सड़क सड़क में उजागर की है, तो ये स्वाभाविक है कि वर्तमान की सरकार उत्तेजित होगी, वर्तमान की सरकार परेशान होगी, क्योंकि जब जमीन खिसकना शुरू होती है और उसका अनुभव
सरकार में बैठी हुई पार्टी को लगने लगता है, तो यही प्रतिक्रिया निकलती है जिसका उल्लेख आपने अपने प्रश्न में किया। लेकिन सर, आप जिस तरह से अभी करप्शन की बात कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन केटीआर जो यहाँ पे आईटी मिनिस्टर है और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको कोई मदद नहीं मिलती है और वो हमें आजादी के 75 वर्षों में केंद्र सरकार के संसाधनों का सबसे ज्यादा विकेंद्रीकरण किया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े बोल रही हैं। जो पूर्व में केवल 32% राज्यों को राशि दी जाती थी, सेंट्रल रेवेन्यू सोर्सेस से, आज अधिनियम पेश करके, कानून पेश करके पहली बार केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसने उसे बढ़ाकर 42% कर दिया है। आंकड़े एक ऐसा क्षेत्र है मेरे भाई और बहनों, जहां झूठ नहीं बोला जा सकता। सच्चाई सच्चाई होती है गणित में, चाहे वो इलेक्शन का नतीजा हो और चाहे वो राज्य या देश की वित्तीय स्थिति का विकेंद्रीकरण का विषय। और आज सबसे ज्यादा इतिहास में 75 वर्षों में सबसे ज्यादा राशि अगर तेलंगाना राज्य को कभी भी मिली है तो वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मिली है। अब प्रश्न ये है, जो मूल प्रश्न है, कि जो राशि केंद्र से दी जा रही है क्या उसका सदुपयोग किया जा रहा है और या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और उस प्रश्न के उत्तर के साथ आप स्वयं अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एक सर, कई सारे लीडर्स सॉरी if you look at a normal year, not looking at the COVID years, let me first say this, that safety is paramount for us and there shall be no compromise on safety. In the last few weeks and few months, we have taken decisive action. DGCA has conducted many spot checks, many regulatory audits, and commensurate with those audits and spot checks has taken the appropriate action. DGCA is the safety regulator, and in the last 10 days itself, many new actions has been taken by DGCA, such as ensuring B1, B2 level of engineers with every single airline instead of A1, A level of engineers to be able to check aircrafts, such as doing CAMO and AMO audits, which will progress over the next month. And let me state this unequivocally, that safety is paramount in the area of civil aviation, and there shall not and cannot be any compromise on safety. Sir, one question, sir. Now, you have already asked a question, others will have. Sir, Why don't you introduce yourself also, so that now that I'll keep coming to Hyderabad, I'll get to know you all also by first Abdul name. from India today. Sorry? Abdul from India. Abdul. And what was your name? Sir, I have to. Times now. Soumit from Soumit. Times And आपका? अनेरी फ्रॉम रिपब्लिक। अनेरी। और आपका? जो आप छुप गए वहाँ पीछे प्रश्न पूछने के बाद? हाँ। जानकी राम। Sir, I have two questions, sir. One
is that BJP has been conducting its main events in Hyderabad, keeping it as a main focus. And several leaders have been requesting you to contest the Hyderabad parliamentary constituency that is now the main for AIMIM. That is what we're getting to know. So what is your reaction on that, sir? And another question, sir. The current controversy that is going on, the Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary's remark on Rashtrapatni, what do you have to say about it? So first let me say this, that I have been given a very clear responsibility by my party, and that is to strengthen our organization in Hyderabad under the guidance and cooperation of Sanjay ji, our district presidents, our local leaders, our members of parliament, our MLAs. And today is the beginning of that exercise. I firmly believe, and this is the ethos of our party, अगर बूथ मजबूत तो पार्टी मजबूत, और हमारा ध्यान, हमारी मेहनत, हमारी मशक्कत होगी कि पार्टी के हर एक बूथ को हमें मजबूत करना। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न रहा, ये इतनी अफसोस की बात है, और जितना हम लोग उस वक्तव्य पर क्रिटिसाइज करेंगे, मैं मानता हूं कि वो कम है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति महोदय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको इस देश के एक एक विधायक, एक एक सांसद ने मिलकर चुना है, ऐसी घिनौनी हरकत उनके विरुद्ध करना, ये कांग्रेस की विचारधारा को प्रकट करता है। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उन शब्दों को मैं दोहराना भी नहीं चाहता। राष्ट्रपति हर एक भारतीय के लिए केवल संविधान का सर्वोच्च पद नहीं है, ये हर एक भारतीय के आत्मा के से साथ जुड़ा हुआ एक व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व का मजाक उड़ाना, उस व्यक्तित्व के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये यही बताता है कि कांग्रेस के आदर्श और विचारधारा कहां तक पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जब यह मामला संसद में उठा, तब उसी समय हाथ जोड़ के माफी मांगने के बजाय वहां से चिल्लाना शुरू हुआ, एक वातावरण धूमिल करने का मकसद शुरू हुआ, जैसे कि कटे पर नमक छिड़का जाता है। बेहतर होता अगर हाथ जोड़ के सदन के सामने माफी मांगी जाती, पर जिस अहंकार के वातावरण में आज कांग्रेस अपने आप को पा रही है, जनता भली भांति परिचित है, और इसलिए आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन आज जो हमारे संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के विरुद्ध, एक महिला के विरुद्ध, एक आदिवासी के विरुद्ध, जिन्होंने जीवन में इतना कुछ झेल कर अपना रास्ता तय किया है, ये शब्दों का प्रयोग भारत के हर वासी के विरुद्ध है, ये शब्दों का प्रयोग भारत के हर महिला के विरुद्ध है, ये शब्दों का प्रयोग भारत के हर आदिवासी के विरुद्ध है। और जितना भी हम
इसे कंडेम करें, मैं मानता हूं कम होगा। Sir, related question, Hyderabad. Pandit Sanjay ji always conducted in Hyderabad parliament area. Why any focus about the Hyderabad parliament? Right now. What is special about Hyderabad? देखिए, Already Sanjay ji several meetings in conducted in Hyderabad parliament area. नहीं, मैं तो केवल आपको बता सकता हूं कि मेरी भूमिका क्या है, व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। I have been given responsibilities for a few Lok Sabhas across the country. I have told you very clearly what my charter is, what my mandate is. And as I mentioned to you before, I am not here in my capacity as a central government minister. I am not here in my capacity as a leader of the BJP. I am here in my capacity as an ordinary worker of the Bharatiya Janata Party. And it is going to be my endeavor to try and strengthen our party at the grassroots by working with everyone together, by making sure that we put in place a strategy for the next Lok Sabha elections. And that is my limited responsibility that has been given me well, and if you don't know me well, you will get to know me well. In the last 20 years, I never exceed my brief. Whatever responsibility is given to me, I try and make sure that I do that responsibility to the best of my ability. Thank you so much. Thank you.